ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों दोस्तों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु हमारी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन भक्त की पुकार में वो दृढ़ता हो, वो दर्द भरी हो तो प्रभु तुरंत आ जाते हैं और उसका असर हमको दिखाई दे जाता है। हम जब समस्याओं से घिरे होते तो हमको पता नहीं चलता करना क्या चाहिए। बस आप प्रभु का नाम जपते रहिए, कहीं ना कहीं प्रभु आके आपके कष्ट हर जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके कष्ट हर जाएंगे और जब आपका काम हो जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ प्रभु आए थे और उन्हीं की वजह से मेरे सारे कष्ट हर गए। और अगर कष्टों को हरने के लिए कि कोई भी देवता हमें याद आता है तो वो और कोई नहीं, सिर्फ हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी ने जब साक्षात राम जी के सारे कष्ट लिए थे तो हमारे नहीं हरेंगे। हमें बस अपने प्रभु पर श्रद्धा विश्वास बनाए रखनी है, तब हमें वही रिजल्ट मिलेगा जो दूसरों के जीवन में मिलता है और जो आज संजय जी के जीवन में हुआ। आज की कथा बड़ी ही रोमांचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो अंत तक जरूर देखे, तब उसको पता चलेगा कैसे नीम कलोरी बाबा ने उसके जीवन में परिवर्तन लेके आए और कैसे उसकी आस्था बढ़ती चली गई। अगर आपको मेरा ये कार्य पसंद आ रहा हो और आप गर्व महसूस करते हो हिंदू होने में तो मेरे इस चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कथा चालू होती है। संजय जी बताते हैं कि जब भी वह कुछ करते तो उनको डर बहुत लगता। जब भी वह कुछ करते तो उनको डर बहुत लगता, चाहे नहाते समय, चाहे खाना खाते समय, चाहे उनको पानी जब अपने शरीर में डालते तो बहुत डर जाते। अकेले रहने पर भी उनको इतना ज़्यादा पसीना आता कि कपड़े पसीने से गीले हो जाते। दिन भर वो डर के मारे उनसे दिन रात परेशानी रहते। जब भी आप कमरे में अकेले होते तो इनको लगता कि चारों दीवारें आपस में चिपक जाएंगी और वो उसी में पिस जाएंगी। उनके पैर की तालू में हमेशा पसीना बहता रहता। उनको खाने पीने में इतना डर लगता कि खाते समय उनको वो लगता है कि कहीं इसमें जहर तो नहीं है, कहीं इसमें खा के तो मैं मर तो नहीं जाऊंगा। वे अकेले कहीं नहीं निकलते डर के मारे, पर जब कभी वह निकलना पड़े तो लगातार कोई ना कोई उनको लगता है उनके साथ चल रहा है। भीड़ में उनको बहुत घबराहट होती। भीड़ देख के वो बहुत पसीने से पसीने हो जाते और कोई लगता जैसे उनके पास हमेशा रहता ही है 24 घंटा। इनकी ये हालत देखकर लोगों ने उनसे यह कहना चालू कर दिया कि तुम्हारे बाकी लगता है किसी ने भूत प्रेत का साया कर दिया या भूत प्रेत आ जाए। संजय जी 2 साल से उनकी हालत खराब थी। कुछ लोगों ने संजय जी से कहा कि कहीं तुम शाम को कहीं जाके कुछ खा पी तो नहीं लिया किसी गलत जाके, या किसी कोई कटा वटा नींबू रोड से पार तो नहीं करिए, कहीं किसी तुमने शमशान में जाके कुछ कार्य किया हो। पर उनका जवाब होता कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है और कहीं किसी ने तुम पर प्रेत बाधा का प्रयोग तो नहीं कर दिया है। वह इतने बातें सुनकर संजय जी को लगने लगता कि यह बात सच है। उसने ध्यान दिया तो अकेले में कुछ भी आवाज़ें उसको सुनाई देती हैं। जब उन्हें ध्यान दिया तो अकेले में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो शब्दों को समझ नहीं पाते, पर लगता है कि उसे कोई ना कोई उनके कान में कुछ ना कुछ कह ही रहा है। उनको लगता है किसी ने उनके ऊपर नहीं तो घर पर जादू का टोना जरूर कर दिया है। फिर अगले दिन वो उन लोगों से मिले जिनको ये प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बताया कि ये बाबा से मिलो या उन तांत्रिक से मिलो तो उससे तुम्हारा समाधान हो जाएगा। और वो हर जगह गए भी, लेकिन सबने का आराम मिल जाएगा, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। वह अपने माँ बाप के अकेले एकलौते पुत्र थे और वो अपने माँ बाप के साथ ना सो के अकेले कमरे में सोते थे। उनको बहुत से आवाज़ें आती और डर के मारे वो थर थर काँपने लगते। उनको लगता कि कोई उनके पास कान पे बार बार दोहरा रहा है, कुछ बोल रहा है जो उनको समझ नहीं पा रहे। फिर जब भी उनको डर बहुत लगता तो वो हनुमान चालीसा का जाप करते थे, जो जाप करने के बाद उनको नींद आ जाती और सो जाते। पर डर का माहौल उसमें इतना ज़्यादा हो गया था कि उनके अंदर डर का माहौल इतना ज़्यादा हो गया था कि वो मोहल्ले में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए थे कि मोहल्ले वाले भी उनके घर आकर बोलते कि कुछ ना कुछ तो संजय को हो ही गया है कि पता नहीं इसके ऊपर क्या
किसी ने जादू टोना कर दिया, क्या हुआ है इसको, हो गया कुछ। उसके माँ बाप ये सब बातें सुनकर बहुत परेशान रहते, करे तो करे क्या। तो फिर सबने उनको राय दी कि पापा को सलाह दी कि इसको या तो दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाइए या किसी अच्छे तांत्रिक या ओझा या बाबा को दिखाइए। उसके पास उनके पापा जो थे सरकारी कर्मचारी थे, उनके पास पैसे की कोई कमी तो नहीं थी, पर वो तरह तरह के इलाज करवाने लगे और दवा दुआ और तांत्रिक किया, चारों चीजें चलने लगी, पर लाभ के नाम पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। उनके माता पिता दोनों परेशान थे, करे तो करे क्या। डॉक्टर दवा देता लेकिन सोचता कि या जब डॉक्टर उनके पास उनके माता पिता जाते और अकेले में माता पिता उनसे बात करते तो डॉक्टर साहब उनसे बताते कि ये केस बहुत अलग है। अगर इसको कोई फोबिया होगा, डर होगा तो एक चीज़ से होगा, लेकिन इसको डर तो हर सब चीज़ों से ही है। ये मेरे भी बीमारी समझ में नहीं आ रही जिससे, और ये कहता है इसको आवाज़ बहुत आती है, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। लेकिन डॉक्टर साहब उसको नींद की गोलियाँ दे देते और नींद की गोलियाँ खा के वह गोली खा के सो जाता है, जल्दी सो जाता खाना खाने के बाद, तो उसको आवाज़ भी नहीं आती और नींद भी आ जाती। धीरे धीरे उसको आराम तो कुछ नहीं आ रहा था, बस गोलियां नींद की खा के वो सो जाता था, लेकिन उसका डर वहीं का वहीं बना हुआ था। वो बहुत घबराता, आसपास के लोगों को कहती कोई न कोई नशा भी शायद करने लगा है। बेटे की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन तभी किसी ने कहा कि आप मेहंदीपुर बालाजी में इसको ले जाएं। तो जब वो मेहंदीपुर बालाजी गए तो 2 बार अरदास लगाने पर कहा कि ठीक हो जाएगा, पर आने के कुछ दिन बाद स्थिति तो कुछ ठीक रही, पर वैसा का वैसा फिर दोबारा होने लगा। वैसे के वैसा दोबारा होने लगा, वही स्थितियां फिर से उभरने लगी। तभी रात में उसको लगा कि उसकी समस्या खत्म नहीं हो रही है, उल्टा बढ़ती ही जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोई कमी मुझ में तो नहीं है। उसने 1-2 बार सुसाइड का भी अटेम्प्ट किया कि समस्या खत्म हो, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। वो फिर रोज दिन भर हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। 24 घंटा उसके दिमाग में हनुमान चालीसा चलने लगी। उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर उसने निश्चय किया कि वो अकेले धर्म स्थलों और मंदिरों में जाएगा। फिर वो अकेले सफ़र करने लगा, पर उसने एक बात का बहुत ध्यान दिया कि भीड़ में ना हो, और क्योंकि उसको भीड़ में बहुत डर लगता था और रात में डर लगता था, तो रात का सफ़र नहीं करता था, वो दिन का सफ़र करता था। वो सभी मंदिरों में तरह तरह के मंदिरों में जाता था और सबके यहाँ माथा टेकने पर यही कहता था कि प्रभु मुझे ठीक कर दो, मुझे हिम्मत दो, मैं ठीक हो जाऊँ। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा था। उसको एक दिन नीम कलोरी बाबा नैनीताल के मंदिर के बारे में पता चला, और ये भी पता चला कि नैनीताल में एक और कष्ट भंजन हनुमान मंदिर भी है नीम कलोरी बाबा का, वहाँ जाना चाहिए। ये संतों का सिद्ध मंदिर कहा जाता है। फिर उसने लगा कि मेरी समस्या का समाधान शायद नीम कलोरी बाबा कर सकते हैं, और उसमें अलग जगी कि बाबा के पास मैं जाके ठीक हो जाऊंगा। फिर वो तैयारी करने लगा कि अब तो बाबा के दर्शन करने हैं। तो उसने सोचा कि वो कैची धाम और नीम बाबा के दर्शन एक ही दिन में करके वापस आ जाएगा। वह आश्रम गया, वहाँ पर सुबह सुबह वो नीम कलोरी बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच गया, और बाबा के दर्शन करते समय उसने पूरी व्यथा बाबा को सुनाई और बताया, और कंबल चढ़ाना भी नहीं भूला कि ताकि उसकी समस्या का समाधान हो। और बोलने लगा कि मेरी समस्या से छुटकारा दिला दो बाबा मेरी समस्या से छुटकारा दिला दो। वह अपनी अरदास लगा के रोने लगा और बहुत जोर बाबा से कहने लगा कि बाबा मेरी समस्या का समाधान करा दो, बाबा मेरी समस्या का समाधान करा दो। जहाँ आस होती है वहाँ प्रभु आ ही जाते हैं, कि प्रभु कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। फिर उसी दिन में वो बाबा नैनीताल मंदिर में जाके दर्शन करने के बारे में सोचा कि आज मैंने नीम कैची धाम में तो कर लिया है, लेकिन अब मैं बाबा के भी दर्शन करूंगा, जो नैनीताल में मंदिर है, जो प्रसिद्ध मंदिर है बाबा का। और उसको जो है बाबा ने शमशान में वो वाला मंदिर बनवाया था, तो उसको लगा कि वहाँ पे ऐसे शमशान मंदिर में बना है तो कुछ न कुछ सिद्ध चीज़ होगी, और वो सिद्ध मंदिर होगा ही होगा। तभी उसके अंदर अलग जगी कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और मेरा कष्ट वहाँ पे ख़त्म होना ही होना है, क्योंकि प्रभु मेरा साथ दे रहे हैं। मंदिर जाते जाते उसे रात होने लगी। वह घबराने लगा कि अब क्या होगा, पर थोड़ी हिम्मत कर के वह पहुँच तो गया, पर रात में करीब 2 बजे करीब वहाँ पहुँचा और घबराने लगा कि डर के मारे उसकी हवा टाइट हो गई, पसीने तरबतर होने लगा और उसे भूख भी बहुत तेज लगी।
आसपास उसे कोई दुकान खुली नहीं मिलेगी। रात के समय कहाँ कोई दुकान खुली होगी। एक तरफ भूख तो दूसरी तरफ डर के मारे वो पसीना पसीना हो जा रहा था। उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसको दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसके माथे में एक टीका लगा हुआ था। तो उसने टीका देखा तो थोड़ी हिम्मत जागी और वो बहुत ही बड़ा दिव्य स्वरूप लग रहा था। उसके सर में एक डलिया रखी हुई थी। वो व्यक्ति संजय के पास आया और वो बोला कि बहुत परेशान लग रहे हो और लग रहा है कि काफ़ी दिनों से तुम परेशान हो, तो क्या तुम्हें भूख लगी है। तो उसने अपना डलिया उतारी और अखबार हटाया तो संजय ने देखा कि उसमें गुड़ चना रखे हुए थे। उस बाबा ने उस संजय को गुड़ चना देने के लिए सोचा। तो उसने कहा कि इस गुड़ चना से मेरा पेट क्या भरेगा, लेकिन मरता नहीं तो क्या करता। बाबा ने बहुत बार जोर दिया तो उसने गुड़ चना खा लिया और कहा कि इसको खाने से तुम्हें बहुत शक्ति भी मिलेगी। फिर वह बोले, मंदिर में कोई मंदिर साधारण मंदिर नहीं, इस मंदिर को संकट मोचन हनुमान मंदिर कहते हैं। उन्होंने बताया ये नैनीताल का जो मंदिर है ये साक्षात हनुमान जी का मंदिर है और इसको संकट मोचन हनुमान मंदिर भी कहते हैं। यहाँ साक्षात प्रभु विराजते हैं, देखना तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। फिर मैंने गुड़ चना खाते खाते बाबा के साथ बात करते करते सुबह के 6 बज गए और फिर बाबा ने कहा कि जाओ कष्ट साक्षात हनुमान जी के संकट मोचन हनुमान जी के कष्ट जो हर लेते हैं उनके दर्शन करो। सुबह हो गई। बाबा से कहा कि बाबा मैं जाता हूँ, दर्शन करके आता हूँ और आपसे मिलकर ही मैं जाऊँगा। जब मैं जाऊँगा वापस तो आपसे मिल के जाऊँगा। मैं वहाँ गया तो मुझे खूब शांति मिली। मेरे सर में जो अक्सर भारीपन रहता था वो छू मंतर हो गया। हनुमान जी की एक लंबी चौड़ी दिव्य मूर्ति देख कर मेरे अंदर जैसे डर खत्म हो गया। मैं अंदर बड़ी खुशी की लहर आ गई और जैसे 2 साल से मैं बीमार चला था तो मुझे बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा था और लग रहा था कि मैं बीमार ही नहीं हूँ, मेरी समस्या खत्म हो चुकी। और उन हनुमान जी की बड़ी मूर्ति देखकर मेरे आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी और मुझे लगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। प्रभु की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मैंने कई लोगों से जब मैं बाहर आया दर्शन करने के बाद, पूरा बाबा का मंदिर का पूरा दर्शन करने के बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने सबसे पूछा कि जब मैंने बाबा को ढूंढा तो जब मुझे बाबा नहीं मिले तो मैंने सबसे पूछा कि यहाँ कोई बाबा यहीं आते हैं जो गुड़ चने का प्रसाद भी बेचते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए। तो सबने कहा यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता जो गुड़ चने का प्रसाद बेचता हो और यहाँ हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं तो यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आता। ये बातें सुनकर वह गदगद हो गया और खुशी के मारे उसके आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगा, हो ना हो वो मेरे जो है संकट मोचन हनुमान ही जी थे जो साक्षात मुझे दर्शन देने आए थे और मेरे कष्ट हरने आए थे। वो तो एक जरिया थे कि वो बाबा बन के आए थे, लेकिन हरना तो उनको हमारे कष्ट ही था, तभी तो वो मेरे लिए आए थे। और वह बार बार सोच सोच के खुशी से मारे गदगद होने लगा और फिर कुछ दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया और दिनचर्या उसकी सही चलने लगी। तो दोस्तों कैसे लगी ये भक्त की प्रभु पर आस्था की सच्ची कहानी। हमारा विश्वास बताता है कि हम प्रभु पर कितना विश्वास करते हैं और उसी विश्वास की वजह से प्रभु हमें दर्शन भी देने आते हैं जब हम कष्ट में होते हैं। अगर आपको इस दास का कार्य पसंद आ रहा हो और आप हिंदू होने पर गर्व महसूस करते हो तो मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके पास कोई भी अनुभव हो प्रभु को लेकर तो कृपया मेरी ईमेल आईडी में आप शेयर कर सकते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धन्यवाद।